हेलो गाइस, राधे राधे। यमी लग रहा है ना? तो ये सब बनाया है मैंने। तुम दोनों क्या खाने वाले हो? पिज्जा। ये चलो पिज्जा बनाते हैं। चलो पिज्जा बनाते हैं अपनी सासू माँ के लिए और बेटी के लिए और पति के लिए। तो चलो रेडी करते हैं ये सारे सामान को। मेरी बेटी हर चीज़ में मेरी हेल्प करती है और बहुत ज़्यादा ही केयरिंग है वो, और बहुत ज़्यादा ही क्यूट है। मुझे उसके साथ हर चीज़ करना अच्छा लगता है। तो यहाँ का पिज़्ज़ा बेस मैंने लिया है गेहूं का, बिकॉज़ मेरी बेटी खा रही है तो मुझे उसे ज़्यादा मैदा नहीं खिलाना है। अच्छे से हम लोग इसको पिज़्ज़ा सॉस डाल के एंड इसमें चीज़ डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद में ये मोज़रेला चीज़ डालेंगे, क्योंकि ये मोज़रेला चीज़ से हमें पूरा का पूरा पिज़्ज़ा वाला फ्लेवर मिलता है। और ये बहुत ही हेल्दी पिज़्ज़ा है क्योंकि ये है गेहूं के आटे का। तो यहाँ पे देखो मैंने टॉपिंग्स डालना स्टार्ट कर दिया है। शिमला मिर्ची हो गया, जिसको हम कैप्सिकम बोलते हैं, और टमाटर, ऑनियन, एंड उसके बाद में हमने इसमें डाला था, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए वो, बिकॉज़ मैं वेजिटेरियन हूँ, इसमें डाला है मैंने पनीर। बिकॉज़ मैं सादा वाला बना रही हूँ, तंदूरी वाला मैं बाद में बनाऊँगी। ऑरेगनो डाल दिया है मैंने फ्लेवर के लिए, आपको तो पता ही है इसी का ही सारा खेल है, और पिज़्ज़ा का। एंड उसके बाद में मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाल दिया है थोड़ा सा, क्योंकि बेटी खाने वाली है तो थोड़ा सावधानी से ही। और भर भर के मैंने चीज़ डाल दिया इसमें, क्योंकि चीज़ ही चीज़ होना चाहिए इसमें। एंड उसके बाद में ये देखो, ये ऐसा दिख रहा है। अब ये जाएगा मेरे ओवन में, और ओवन तो मेरी शादी में मिला था, मेरी मम्मी ने खास करके मुझे दिया था, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ बनाना अच्छा लगता है। तो ये वाला ओवन मेरी शादी का है। ये सब सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज़ मुझे अपनी बातें आप तक पहुँचाना अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखो पिज़्ज़ा का ना फ्लेवर भी यहाँ तक आ रहा है, खुशबू भी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसको लेके, क्योंकि मेरी सास ने मुझे बहुत दिनों से बोला था कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है, और मैं उस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर कर रही थी क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। और यहाँ पे दूसरा वाला पिज़्ज़ा भी मैंने रेडी कर लिया है। अब 2 पिज़्ज़ा है तो समझ जाओ अब किसके लिए होगा। एक है मेरी बेटी के लिए और एक है मेरी सासू माँ के लिए। और यहाँ पे देखो सारा किचन मैंने गंदा कर दिया। साफ़ तो मुझे ही करना है ना, कोई नहीं, चलो लग जाए तैयारी पे। यहाँ पे देखो पिज़्ज़ा बन के रेडी हो गया है, जो हमने पहले वाला डाला था। तो ये पिज़्ज़ा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, और मेरे घर वाले सब लोग मेरे ही हाथ का पिज़्ज़ा खाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको बाहर का फ्लेवर नहीं समझ में आता है। और जब मैं घर पे बनाती हूँ तो उनको सारी चीज़ें अच्छी लगती है और सारा फ्लेवर भी आता है, ऐसा वो उनका कहना है। इसलिए उनके बोलने पे मैंने ये पिज़्ज़ा बनाया था। तो चलो चलते हैं, इसे अच्छे से हम कट कर लेंगे। देखो इतना पिज़्ज़ा बनता है कि मैंने पिज़्ज़ा कटर तक लेके रखा हुआ है अपने घर पे। और इसको अच्छे से हम, ये तंदूरी वाला नहीं है, ये सादा वाला है। तंदूरी वाला मैं बाद में बनाऊंगी अपने हस्बैंड के लिए। यहाँ पे देखो कितने अच्छे से कट हो जाता है, थोड़ा प्रेस करना पड़ता है, और बहुत क्रंची है ये। और ये गेहूं के आटे का है तो बहुत ज़्यादा ही हेल्दी है। बेटी खाती है सारा टॉपिंग्स निकाल के, इसीलिए मुझे ऐसा बनाना पड़ता है। टेन टेन देखो रेडी हो चुका है। तो आ जाओ चलो देखते हैं जिसको लिए बनाया है उसे कैसा लगता है। ये मेरी सास बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बिकॉज़ इन्हें मेरे हाथ का ही पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, और मुझे इनके हाथ का चोमा बहुत पसंद है, जो फ़रा बोलते हैं हमारे में। ये देखो दोनों लड़ रहे हैं, मैं खाऊंगी मैं खाऊंगी। ये हमेशा ऐसे ही करते रहते हैं। और मेरी सास तो खुश हो गई थी ये खाने के बाद, क्योंकि उनको घर का ही अच्छा लगता है। अब मैं खा के देखती हूँ कि ये कैसा बना है। देखो चीज़, आई लव चीज़, बट ज़्यादा नहीं खाती हूँ मैं, कभी कभार खा ही लेती हूँ। बहुत ही ज़्यादा यम्मी था दोस्तों। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि यार ये होटल भी फ़ेल हो जाएगा, पिज़्ज़ा, डोमिनोज़, हर चीज़ फ़ेल हो जाएगा ये पिज़्ज़ा के सामने। तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, और मैंने अपने ही हाथ को चूम लिया, इतनी खुश हो गई थी मैं। और यहाँ पे देखो मैंने तंदूरी वाला अपने हस्बैंड के लिए बनाया था। इसकी रेसिपी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी आपको, सॉरी। और यहाँ पे देखो ये बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि बाहर से आने के बाद, ऑफिस से आने के बाद इनको कुछ ना कुछ चाहिए रहता है। तो यहाँ पे देखो ये बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, इनके फेस से समझ ही आ रहा होगा आपको। और मैं इनको देख के खुश हो जाती हूँ। वीडियोज़ अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।